स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध को सीखेंगे जो पूरक कोणों के लिए होंगे, अर्थात पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध को सीखेंगे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर नंबर 2 में त्रिकोणमितीय अनुपातों को दिया गया है, जो किसी कोण के लिए भुजाओं में संबंधों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो आइए पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरक कोण किसे कहते हैं ये ज्योमेट्री में दिया हुआ है, फिर भी एक बार उस पर फोकस कर लेते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक ट्राइएंगल मतलब दिया हुआ है, त्रिभुज है, जिसमें कोण भी समकोण है, 90 डिग्री है। तो शेष दो कोणों का योगफल जो है वो 90 डिग्री होगा, जिसमें कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इस तरह से हमने इसे नोट कर लिया। समकोण त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री है और कोण A प्लस कोण C का मान 90 डिग्री होगा। तो ये कोण जो हैं A और C एक दूसरे के कोण पूरक होंगे, तो इसलिए हम कोण C बराबर निकाल लेते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल A हो जाएगा। तो इस टाइप से कोण C का मान आ गया है 90 माइनस A डिग्री। जब त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ इन एंगल्स को लेते हैं तो इसके लिए हम ये लिख लेते हैं, या C बराबर 90 माइनस A लिख लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ हम सिंबल एंगल जो है, एंगल का सिंबल नहीं लगाते हैं अधिकांशतः। तो इसलिए जहाँ C आएगा वहाँ 90 डिग्री माइनस A होगा, अर्थात A का पूरक कोण 90 माइनस A हुआ, क्योंकि A और 90 माइनस A को जोड़ते हैं तो A और A कैंसिल हो जाएगा और इनका जोड़ जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस कोण के लिए ये कोण 90 माइनस A हो जाएगा। यदि इसे हम थीटा मान लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस टाइप से अब हम इनमें रिलेशन लगाते हैं। जैसे दिया है साइन A इज इक्वल टू, तो इसका मान भुजाओं के अनुपात के रूप में क्या होता है ये देखना है। ये हमने शॉर्टकट में एक सूत्र याद करने के लिए बताया था, लाल बटे कक्का, अर्थात L L L A L और K K A। इस टाइप से L A L और K K A, अर्थात 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है वो साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, और जिस एंगल को लेते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो के साथ उसके सामने अपोजिट साइड भुजा परपेंडिकुलर कहलाती है। शेष ये बेस कहलाता है जो एडजेसेंट साइड दी हुई है। तो इस के बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो प्ले लिस्ट से जा करके लेक्चर नंबर 2 को आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से साइन A इज इक्वल टू BC अपान AC हो जाएगा, और कास A इज इक्वल टू ये हो जाएगा ये एडजेसेंट साइड अर्थात AB अपान हाइपोटेनियस AB अर्थात आधार बटे कर्ण हो जाता है। tan
ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स अपॉन बेस मीन्स एडजेसेंट साइड मीन्स लंब अपॉन आधार, तो ये BC अपॉन AB हो जाएगा। अब काट ए जो है वो व्युत्क्रम होता है ए का, काट ए tan ए का व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। और ये आगे हो जाएगा सेक कास का उल्टा होता है व्युत्क्रम, कास का व्युत्क्रम होता है, तो कास का व्युत्क्रम जे यहाँ से मिस्टेक है, ये का से आधार बटे कर्ण मीन्स यहाँ पर नोट करेंगे हाइपोटेनियस आएगा AC ये, तो इसका उल्टा ये AC अपॉन AB हो जाएगा। और ये सेक A है। इस टाइप से हमने इस 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिख लिए। अब इसके लिए आप जो है एक 6th होता है कौशिक होता है कौशिक ए इज इक्वल टू बन जाता है, ये साइन का व्युत्क्रम होता है, अर्थात इसे हम यहाँ से AC अपॉन BC लिख लेंगे। तो इस टाइप से हमने ए एंगल ले लिया। अब हम C ले लेंगे। C के लिए बेस ये हो जाएगा मीन्स एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटेनियस ये मीन्स C के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसे लिख लेंगे। पुनः साइन 90 माइनस A, तो ये इसके लिए लंब ये हो गया, ये हो जाएगा AB अपॉन AC, कास 90 माइनस A पूरक कोणों की बात करते हैं हम, तो ये कास ये 90 माइनस A बेस ये हो गया मीन्स एडजेसेंट आधार जिसे कहते हैं, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो ये BC अपॉन AC। अब tan 90 माइनस A, तो इस प्रकार ये हो जाता है लंब बटे आधार AB अपॉन AC, और काट tan का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 90 माइनस A ये हो जाएगा, ये ध्यान देना है। इसके लिए लंब बटे आधार ये BC हो जाएगा, और ये इसका उल्टा ये आधार बटे लंब, तो BC अपॉन AB, और सेक कास का व्युत्क्रम, तो कास का व्युत्क्रम ये है कास कर्ण AC बटे BC हो जाए कर्ण बटे आधार, और कौशिक हो जाएगा साइन का व्युत्क्रम, तो साइन ये है, तो इसे लिख देंगे AC अपॉन AB। अब ये इसे हमने 1 नंबर डाल लिया इस इक्वेशन को, इसको जो है हमने 1 और इस वाले को 2 डाल लिया है इसे। अब 1 और 2 में हम देखेंगे कि इन भुजाओं में, इस इक्वेशन की भुजाओं में और इस इक्वेशन की भुजाओं में, इनमें भुजाओं में का तात्पर्य है भुजाओं के रेशियो में कौन किसके इक्वल है। जैसे AB बटे AC, तो यहाँ AB बटे AC दिया हुआ है, ये और ये इक्वल हैं, तो ये एंगल ये अनुपात जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे जब तक, पुनः देखेंगे इन भुजाओं में जो अनुपात दिया हुआ है
और ए बी अपान ए सी, इसी तरह ए बी अपान ए सी इसमें दिया हुआ है। तो ये जो है 1 नंबर और इसमें 1 नंबर, ये बन जाएगा कास। तो इस टाइप से ये समीकरण 1/2 से यहाँ से नोट करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कास ए होता है। इसका मान इसके, अर्थात पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में इस प्रकार संबंध पाया जाएगा। तो ये अनुपात इसके बराबर था, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, ये बी सी अपान ए सी है, तो बी सी अपान ए सी इसमें है, तो ये बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये आ जाएगा कास 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। इसी प्रकार ये थर्ड है, tan 90 माइनस ए, का मतलब ये रेशियो है साइड्स में ए बी अपान बी सी, तो ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी इसमें है, तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा। 3 डाला, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, अर्थात tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा cot ए। अब ये फोर्थ है, इसमें बी सी अपान ए बी और बी सी अपान ए बी कहाँ है, ये दिया हुआ है, ये वाला, ये और ये अनुपात जो है बराबर है। तो इस टाइप से ये चौथा नंबर cot 90 माइनस ए, ये बन जाएगा tan ए के। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, मीन्स ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी ये दिया हुआ है, तो ये फिफ्थ हो गया, अर्थात इसका अनुपात इसका अनुपात ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी इसमें मिलता है। तो सेक 90 माइनस ए बनेगा कॉसिक ए के बराबर। इस टाइप से सिक्स्थ जो है, जो ए सी अपान ए बी है, ए सी अपान ए बी इसमें मिलता है, तो ये सिक्स्थ नंबर हो गया है। तो कॉसिक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए के होता है। इस टाइप से हमने पूरक कोणों के लिए के अनुपातों के लिए हमने इनमें रिलेशन ड्राइव कर लिया। इस प्रकार साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। tan 90 माइनस ए, ये cot ए, cot 90 माइनस ए tan ए, sec 90 माइनस ए कॉसिक ए, और कॉसिक 90 माइनस ए इज इक्वल टू बन जाता है sec ए। इस प्रकार हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमने रिलेशन इसमें स्थापित कर लिया। रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमने रिलेशन, तो इस प्रकार ये रिलेशन निकल आते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधों को सीखा है। अब हम जो कि 0 से लेकर 90 तक के कोणों के लिए हैं, अब हम इससे भी बड़े कोण आएंगे तो उनके लिए इन अनुपातों को सीखेंगे। जो पूरक कोणों से बड़े कोण होंगे, उनकी वैल्यू अधिक होगी, उनके लिए भी हम सीखेंगे कि कौन सा अनुपात किस में बदलता है। बदलेंगे तो उसी हिसाब से जिस तरह से ये पूरक कोण चेंज होते हैं,
और किसमें नहीं चेंज होंगे उनको शॉर्टकट फॉर्म से सीखते हैं। और कौन किसमें प्लस होगा क्वाड्रेंट में, तो हमने आइए सीखते हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेट अक्ष है दिया हुआ, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कोणों में यूज के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, जिसे हम परिक्रमी रेखा कहते हैं। ये जैसे जब तक ये इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन एक दूसरे के ऊपर रहेंगी अर्थात समांतर रहेंगी, तो ये 0 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर। और जब ये इस टाइप से घूमती जाएगी, इस टाइप से, तो ये कोण बनाती जाएगी। तो ये 90 डिग्री का कोण है इस टाइप से, और यहाँ से यहाँ 90 हो गया, और ये और बड़ा यहाँ से, तो ये 180 डिग्री हो गया, 180 अंश, जिसे हम रिज कोण कहते हैं इस टाइप से। और ये और 90 बन गया, तो ये 270 डिग्री हो गया, और 90 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये 360 अंश का एंगल हो गया। तो एक राउंड में 9 चौक 36 आपने सीखा भी है कि एक बिंदु पर अधिक से अधिक 360 अंश का कोण बनता है। तो इस टाइप से अब हम ये देखते हैं कि इसमें 90 से कम और 0 से अधिक का कोण जाता है, तो इसमें आएगा 90 माइनस थीटा का कोण, इसमें आएगा 90 से इसमें ऐड कर देंगे तो 90 प्लस थीटा। थीटा मीन्स होता 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 89 डिग्री, इस टाइप से थीटा का मान लिया जाएगा। तो 90 में से घटेगा तो फर्स्ट, इसे हम ये भी ध्यान रखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश, और ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है सेकंड, और ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है तृतीय चतुर्थांश, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है चतुर्थ चतुर्थांश, जिसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ पार्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश इसकी हिंदी है, प्रथम चतुर्थांश मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट जिसे कहेंगे, लिख सकते हैं हम इधर से इस टाइप से। ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, हिंदी में लिखें तो तृतीय लिख सकते हैं इस टाइप से, या थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये फोर्थ हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वाड्रेंट बन जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ मीन्स चतुर्थ चतुर्थांश मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम बात कर रहे थे एंगल की, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आएगा, यहाँ से घट जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। दूसरी बात, हम इस टाइप से ये यहाँ से चलेगी, ऐसे बढ़ेगी, ऐड होगा, यहाँ आएगी, और इससे अगर हम पहले ले लें 180 से कम, तो भी इस क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल आएगा। इसमें जाने के लिए 180 प्लस हो जाएगा, तो ये 180 अंश माइनस थीटा, या 270 से कम हो जाए तो 270 माइनस थीटा। इसमें जाने के लिए इस टाइप से आगे बढ़ेगा तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा, और 360 से इस टाइप से कम हो
तो 360 माइनस थीटा भी हो जाता है। और एक राउंड जब पूरा हो जाएगा इस टाइप से घूमते हुए, इस टाइप से और फिर यहाँ जाएगा तो ये 360 भी ऐड हो जाएगा, 360 प्लस थीटा आ जाएगा। इस टाइप से ये 360 अंश प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश। इस टाइप से ये एंगल जो है वो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। ये वाले 90 प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा इसमें, और इसमें 180 डिग्री प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा, इसमें 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। इस टाइप से ये एंगल इसमें आ जाते हैं इस क्वाड्रेंट में। अब हम ये देखते हैं कि जब अभी आपने सीखा था साइन 90 माइनस ए लिखा था, तो यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं हम। इसमें समकोणों की संख्या 1 है, इसलिए ये साइन किस में बदला था, काश में बदल जाता है, अर्थात अपने अपवर्त में पूरक कोण में चेंज हो गया था। ये इस टाइप से इसका पूरक काश के लिए चेंज हुआ। तो हम यहाँ पर विशेष लिख लेते हैं, जब तो इस प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से भी इसको सीख लेते हैं कि जब समकोणों की संख्या विषम हो अर्थात 8 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार बदलते हैं। जैसे कोण पूरक कोणों के लिए चेंज हुए थे उसी टाइप से ये चेंज होते हैं। और ध्यान रखना है इसे भी कि साइन का होता है को, साइन में को लगा देंगे तो इसमें सहयोगी इसका बन जाता है, तो कोस साइन कॉस में बदल जाएगा। इस तरह से भी नोट करेंगे। और टेंजेंट है, टेंजेंट को लगा देंगे, को टेंजेंट मीन्स कॉट। इस टाइप से टेन कॉट में चेंज हो जाता है। और सेकेंड मीन्स को लगा देंगे इसमें, तो को सेकेंड मीन्स अर्थ हुआ कौशिक। तो को माने होता सहयोग, सहे, तो सेक का सहे हुआ कौशिक, साइन का कॉस और टेन का कॉट। इस तरह से हम सामान्य ट्रिक में इसे साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कौशिक में बदलेगा और कौशिक सेक में बदल जाते हैं अर्थात परिवर्तित हो जाते हैं। कब चेंज होते हैं, जब ये समकोणों की संख्या अर्थात राइट एंगल्स की संख्या ऑड हो। जैसे 270 है, 270 में 3 समकोण आएंगे, 3 × 90 तो 9 × 27, 3 विषम है। इसी तरह से और बड़े कोणों के लिए जिसमें समकोणों की संख्या विषम होगी तो ये इस टाइप से साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कौशिक में, कौशिक सेक में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए दूसरी इसको और सीखते हैं। ये तो बात हुई आपकी समकोणों के चेंज करने की। अब जब इसमें क्या है कि जब समकोणों की संख्या इवन है तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते, अर्थात उसमें हम लिख लेंगे, अर्थात पुनः देखेंगे, जब समकोणों की संख्या सम हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहेगा, सेक
सेक रहेगा, कौशिक कौशिक रहेगा। अर्थात ये नो चेंज होंगे जब समकोणों की संख्या सम है, अर्थात 180 प्लस थीटा है या 180 अंश माइनस थीटा है, तो इसमें 90 दूनी 180, 2 इंटू 90 दो समकोण है जो कि सम कहलाते हैं। इसलिए 180 में नो चेंज होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कौशिक कौशिक रहेंगे। किसमें? 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते, लेकिन इनके साइन कब बदलते हैं ये हम अभी आपको बताते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात कौन किस एंगल के लिए बदलेगा, कौन किस चतुर्थांश में बदल जाता है, क्वाड्रेंट में बदलता है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस क्वाड्रेंट में, मतलब उसका साइन चेंज होगा। तो इस टाइप से यहां से समझ लेते हैं। जैसे एक फार्मूला है ASTC। ए का मतलब है पहले नंबर पर है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मीन्स है ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात जाएगा उसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब सेकंड नंबर पर है यस, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स साइन, यस का मतलब होता है साइन और साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक, तो ये प्लस रहेंगे, शेष माइनस रहते हैं, शेष इसमें माइनस। सेकंड में हमारे पास साइन और कौशिक प्लस रहेंगे, साइन और कौशिक प्लस, रिमेन जो है रिमाइंडर शेष माइनस रहेंगे, शेष माइनस, इस टाइप से। तो इन्हें हम अभी साफ कर लेते हैं, तो पुनः लिख लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कौशिक प्लस, शेष माइनस, अर्थात जो चार बचे हैं आपके कॉस बचा, सेक बचा, टैन, कॉट, वो माइनस रहेंगे। इसी टाइप से ये थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरे नंबर पर आपके टी फॉर होता टैन, टैन और कॉट प्लस रहेंगे, शेष माइनस रहेंगे, टैन और कॉट प्लस, शेष माइनस। और ये फोर्थ नंबर पर है सी, सी फॉर होता कॉस और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, ये प्लस शेष माइनस, तो इसमें आपके कॉस और सेक प्लस रहेंगे, शेष माइनस रहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। इस टाइप से ये आपको ध्यान रखना है कि कौन किस चतुर्थांश में माइनस होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, किनके साइन माइनस और किनके प्लस होंगे कौन से चतुर्थांश में, ये आपको ASTC से ज्ञात हो जाता है। ए का मतलब है पहले नंबर पर ऑल पॉजिटिव सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6 प्लस रहेंगे। सेकंड नंबर पर यस है, यस फॉर साइन, साइन और साइन का व्युत्क्रम कौशिक प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कौशिक प्लस, शेष माइनस। थर्ड में टी फॉर टैन और टैन का व्युत्क्रम कॉट, ये प्लस, शेष माइनस रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस चौथे नंबर पर, तो सेक और कॉस
प्लस रहेंगे, सी फॉर कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक प्लस रहेंगे, इसमें शेष इसमें माइनस रहेंगे। इस तरह से इन चिन्ह परिपाटी को कि किस क्वाड्रेंट में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस और प्लस रहेंगे किस क्वाड्रेंट में। और हमने ये भी देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कब बदलेंगे, जब कोणों की संख्या विषम होगी, समकोणों की संख्या विषम होगी तो बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे अपने पूरक कोण में जो बदलते हैं उस टाइप से। और जब समकोणों की संख्या सम है अर्थात 180 है, 360 है, इस टाइप से है, और 360 का और कर लें 180 उसमें ऐड कर दें, जो कोण आएंगे उनमें नहीं बदलेंगे। लेकिन जिस क्वाड्रेंट में जाएंगे उसमें वो कैसा है साइन उसका वह ध्यान रखना होगा। आइए और इसे ज्ञात करते हैं। जैसे दिया है साइन 90 प्लस थीटा। अब ये हम देखते हैं समकोण की संख्या यह 1 है जो कि आपकी विषम कहलाती है, तो ये साइन बदल जाएगा। साइन का पूरक कोण जिसमें बदला था किसमें इसका रिलेशन आया था, साइन का रिलेशन कॉस था और कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन साइन हम इसका देखेंगे कि इसका चिन्ह सेकंड 90 प्लस थीटा कहाँ है। ये 90 प्लस थीटा यहाँ था इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा था, तो 90 प्लस थीटा क्या है, ये साइन है। साइन यहाँ कैसा है, प्लस है। पुनः ध्यान देंगे जो बदल कर आता है उसका साइन नहीं देखा जाता, साइन जो ये है इसका साइन देखा जाता है जिसका मान हमें निकालना है। तो साइन 90 प्लस थीटा का मान निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में जाता है। पहले क्वाड्रेंट देखेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस होता है, तो इसका साइन प्लस रहेगा और ये बदलेगा किसमें, कॉस में बदलेगा। इस टाइप से आप कॉस को देखेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा। अब ये देखते हैं, ये पुनः देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कॉस कैसा साइन है, कॉस इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। कॉस बदलेगा किसमें, वह साइन में बदलेगा। पुनः एक बार ध्यान देना है, साइन 90 प्लस थीटा, तो पहले हम इस एंगल को देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में जाता है। ये सेकंड में है, सेकंड में। अब ये देखते हैं ये क्या है, ये साइन है, साइन कैसा है, प्लस है, प्लस लगा दिया। अब समकोणों की संख्या देखते हैं, 1 है तो ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, कॉस में। इसी टाइप से कॉस 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले हम एंगल को देखते हैं किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो ये सेकंड में जाता है। अब सेकंड में हम ये देखते हैं कि कॉस जो बदलने वाला है जी, ये कैसा है यहाँ, तो ये कॉस यहाँ माइनस होता है तो इसका साइन माइनस लगा दिया। अब फिर ये बदलेगा किसमें, बदलने के लिए हमें समकोणों की संख्या ध्यान देते हैं, विषम है तो बदल जाएगा, तो यहाँ विषम है तो ये हमने बदल दिया किसमें, साइन में। इस टाइप से एक और देखते हैं, tan 90 प्लस थीटा। अब ये 90 प्लस थीटा सेकंड में, सेकंड में tan कैसा है, tan माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब इसका ये देखते हैं समकोण कितने हैं, 1 है, विषम है तो ये बदल जाएगा, tan किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट थीटा हो गया। इसी टाइप से हम और आपको शेष और साइन 180 प्लस थीटा, इसको भी हम और आगे विश्लेषण करते हैं
तो 2 इंटू 90 लिख सकते हैं प्लस थीटा लिख सकते हैं बराबर। ये किस में बदलेगा? इसमें पहले हम देखते हैं ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जाता है, किस चतुर्थांश में जाता है। ये थर्ड चतुर्थांश में जाएगा। 180 इस टाइप से देखते हैं, ये 180 से आगे जाएगा इधर को, तो ये 180 प्लस थीटा बन जाएगा इसमें। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। थर्ड में साइन कैसा है, साइन को देखें तो थर्ड में tan और cot प्लस होते हैं, शेष माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। साइन कैसा है, माइनस है थर्ड में, तो थर्ड में माइनस हो गया। अब हम समकोणों की संख्या देखते हैं। 180 में 2 समकोण हैं, 2 सम हैं, तो सम में ये समान रहता है, नहीं बदलता है। तो इस टाइप से बच्चों ये नहीं बदलेगा, लेकिन साइन जरूर बदल जाएगा, चिन्ह इसका अवश्य बदल जाएगा, क्योंकि ये थर्ड में है। थर्ड में tan और cot प्लस होते हैं, शेष माइनस होते हैं। इस टाइप से ये बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार हम और भी बदल सकते हैं और चिन्हों को, और इसके हिसाब से इसी तरह से 270 में परिवर्तित हो जाएगा। इस टाइप से अब आप जो है ये लेक्चर फर्स्ट ईयर के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब फर्स्ट ईयर में भी दिया हुआ है। अब 10th से हटा दिया गया है, केवल पूरक कोणों के लिए था, 90 माइनस थीटा के लिए था, और आगे की ये प्रक्रिया जो है ये फर्स्ट ईयर में है। तो फर्स्ट ईयर वाले भी इसको देखेंगे, इस लेक्चर को। तो इसके लिए अभी आपको और भी समझने की आवश्यकता है। इसके आगे 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 360 प्लस 360 माइनस थीटा के लिए भी इसको सीखना होगा। आप अपने आप स्वयं भी इस टाइप से कर सकते हैं। यदि नहीं यहाँ से समझ में आए तो कमेंट्स कर सकते हैं, इसके आगे का और लेक्चर हम बना देंगे। जो लोग अब इसे नए हैं इस चैनल पर, तो वह इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सिलेबस होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।